चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें ना, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, हमने जो चैप्टर नंबर 4 देखा ना, चैप्टर नंबर 4 था रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि भाई बिजनेस में सभी चीजें जो है वो फिर से नई तरह से तैयार करना। सभी चीजें मतलब कि कोई नई बिल्डिंग या कि नया रिनोवेशन करवाना नहीं, बिजनेस के नए रूल्स रेगुलेशंस तैयार करना, बिजनेस में जो भी एसेट्स लायबिलिटीज है उनकी नई नई वैल्यू ढूंढना, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और वही रिकंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है एडमिशन, कि जब भी बिजनेस में कोई नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है ना, तब भी जो है वो पूरा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो पॉइंट्स वो हमें इस चैप्टर में समझने हैं। पहले अगर एग्जाम वाइज इस चैप्टर की बात करें ना, तो एग्जाम में इस चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन एक ही। शॉर्ट सम्स इस चैप्टर के नहीं पूछे जाते, तो उस पर ज़्यादा मेहनत भी मत करना। पहले जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी तरह से क्लियर करना आप लोग, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में पहले अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट समझे, थोड़ी सी थियरी समझे, आज मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ, कुछ नोट्स लिखवाने वाला हूँ, वो अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लेना कि ये पॉइंट्स, ये नोट्स अगर आपके क्लियर होंगे ना, तो आगे के लॉन्ग सम करने में आपको बहुत ईजी रहेगा फिर, ठीक है। तो देखो, अगर एडमिशन के बारे में समझें, पहले बेसिक, सबसे बेसिक थिंग, पार्टनरशिप में एडमिशन किया क्यों जाता है। कोई 2 या 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, फिर चौथे पार्टनर को या एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है कि अब तुम भी हमारे साथ काम करो। तो पहले तो एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे बेसिक रीजन होता है एडमिशन की जरूरत पड़ती है पैसों के लिए, बरोबर ना, कैपिटल के लिए। भाई बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन बिजनेस में कैपिटल नहीं है, तो फिर हम कोई नए पार्टनर को एडमिशन दे देते हैं। किसी को कहते हैं ना कि भाई तुम भी हमारे पार्टनर बन जाओ, थोड़े पैसे तुम भी लेकर आना, तुम भी लगाना थोड़े पैसे। सही बात है ना। पहला रीजन होता है जनरली कैपिटल के लिए, पैसों के लिए एडमिशन दिया जाता है। या तो फिर दूसरे कुछ रीजन आते हैं कि जैसे कि अगर बिजनेस में कोई पर्टिकुलर स्किल की जरूर हो, कोई पर्टिकुलर टैलेंट की जरूर हो, मैनेजमेंट एबिलिटी की जरूर हो, या तो फिर मैनेजर की एबिलिटी की जरूर हो, तब उस वक्त नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। कोई पर्टिकुलर काम है, भाई ये काम हमें आता नहीं है, लेकिन उस इंसान को आता है, वो इंसान को ये काम बहुत अच्छी तरह से आता है, वो स्किल, वो टैलेंट उस इंसान के पास है, तो हम उससे जो है वो समझौता करेंगे कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, उसे पार्टनरशिप में एडमिशन दे देंगे ना, बरोबर ना। पार्टनर, हाँ, वर्कर नहीं। वर्कर अलग होता है, पार्टनर अलग होता है। पार्टनर जिसे प्रॉफिट लॉस में से हिस्सा देना पड़ेगा, जो अपने साथ कुछ पैसे भी लेकर आएगा, पैसे भी लगाएगा, वो, बरोबर ना, वो पर्टिकुलर पार्टनर कहलाया। खाली उसे काम पे रखें, वो काम करेगा, उसको सैलरी देंगे, तो ये पार्टनर नहीं हुआ, ये तो वर्कर हो गया ना, ठीक है ना। तो जब हमें बिजनेस में कोई स्किल, कोई टैलेंट, कोई मैनेजर एबिलिटी की जरूर हो, भाई बिजनेस का मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है वो हमें नहीं आता, तो जिसको आता है उसे अपना पार्टनर बना लेंगे, ठीक है ना। तो जनरली इसकी वजह से, या तो फिर कोई जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सन है, बिजनेस का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन, वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो अब उसकी जगह पे कोई एक पार्टनर की जरूर है। भाई 4 पार्टनर काम कर रहे थे, उसमें कोई एक पार्टनर की डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया कोई भी रीजन से, तो अब 3 पार्टनर अकेले काम संभाल नहीं पाएंगे, तो चौथे को एक एडमिशन देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। या तो फिर रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिजनेस में ज्यादातर रिस्क होता है ना, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, लेकिन वो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट अगर करना हो तो भी जो है वो हम लोग पार्टनर को एडमिशन दे देते हैं। भाई कोई बहुत बड़ा काम शुरू कर रहे हैं यार, उसके में रिस्क तो ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई एक पार्टनर को एडमिशन दे देंगे। भाई हम अगर अकेले रिस्क उठाएंगे, बाय चांस लॉस हुआ, बाय चांस, रिस्क मतलब तो नक्की नहीं होता ना कि फ्यूचर में लॉस ही होगा या प्रॉफिट भी होगा, ठीक है ना। तो अगर बाय चांस लॉस हुआ, तो यार लॉस, इतना बड़ा लॉस हम उठा नहीं सकते, तो हम किसी और को पार्टनर बना देते हैं, तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ आ रही है ना बात। तो जनरली ऐसे बेसिक रीजन होते हैं कि भाई इनकी वजह से कोई नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। और मेन पॉइंट, जब कोई नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं ना, तब उस वक्त पूरे बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है बिजनेस में। सबसे पहले तो बिजनेस के लिए नया डीड बनता है। नया डीड मतलब नया एग्रीमेंट तैयार होता है सभी पार्टनर्स के बीच में। पहले कम पार्टनर थे, अब एक और नया पार्टनर आ गया, तो फिर पूरा एग्रीमेंट नई तरह से तैयार होता है, और फिर उस एग्रीमेंट में सब चीज़ें नई नई तरह से जो है वो फाउंड की जाती है। तो हम अगर बेसिक समझे ना कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ लिख रहा हूँ
कि भाई एडमिशन के वक्त क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से नए काम किए जाते हैं। तो एडमिशन के वक्त सबसे पहले न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम किया जाता है न्यू रेशियो ढूंढना, क्योंकि पहले पुराने पार्टनर थे, पुराने 3 ही पार्टनर थे, अब चौथा पार्टनर आ गया तो यार नया रेशियो तो ढूंढना पड़ेगा ना। पहले तीनों का 3:2:1 था, अब नया पार्टनर आ गया तो उसे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना हिस्सा, बरोबर ना। तो इसलिए न्यू रेशियो ढूंढना पड़ता है सबसे पहला काम। और न्यू रेशियो ढूंढने के साथ साथ बिजनेस के लिए हर एक पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेन भी ढूंढते हैं। याद है 4th चैप्टर में फाइंड करते थे हम लोग कि सेक्रीफाइस और गेन भी ढूंढना पड़ता है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, ये भी फाइंड करना पड़ता है, बरोबर। इनके अलावा दूसरा क्या किया जाता है एडमिशन के वक्त, तो सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। ये नोट्स की तरह लिखते जाना कि जब भी एडमिशन होता है तो बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती है, उसकी नई वैल्यू ढूंढते हैं। ये भी हमने चैप्टर 4 में सीखा था कि भाई नई नई वैल्यूज फाइंड करना। भाई पहले बिल्डिंग 1 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 1.5 लाख की हो गई, तो 50,000 का फायदा हुआ, बराबर ना। तो ऐसे नई वैल्यू, क्रेडिटर्स को पहले 25 देने थे, अब 22,000 देने हैं, तो ये भी 3,000 का फायदा हुआ। तो हर एसेट्स हर लायबिलिटीज की नई वैल्यू ढूंढते हैं एडमिशन के वक्त, और उसके लिए बिजनेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस में नया अकाउंट तैयार करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब 4th चैप्टर में समझा रहा था ना, तब उस वक्त इसकी थियरी खाली समझाई थी और बोला था कि चैप्टर 5 में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, वो अब हमें तैयार करना है। यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपरली तैयार करना है। तो बिजनेस में एडमिशन के वक्त एसेट्स लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन वैल्यू, नई वैल्यू ढूंढते हैं और उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं, बरोबर। इनके अलावा क्या किया जाता है, तो इनके अलावा तीसरी थिंग कि भाई बिजनेस में जो भी रिजर्व्स पड़े हुए हो, जो भी फंड्स हो, जो भी प्रॉफिट हो, भाई रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग लॉस हो, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, रिजर्व, फंड, प्रॉफिट, लॉस होता है ना। ये भी चैप्टर 4 में ये टॉपिक था, मैंने पहले ही बोला हूँ चैप्टर 4 और 5 कंटिन्यू थे। चैप्टर 4 में ये भी टॉपिक्स देखे थे, वही चैप्टर 5 में भी करने ही हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो भी रिजर्व साइड में किए हुए पैसे हो, फंड हो, या गए साल का कुछ प्रॉफिट या लॉस बाकी हो जो बांटा नहीं है, हमने पार्टनर्स को नहीं बांटा है, तो उसे बांट देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम लोग, बरोबर ना। इनके अलावा दूसरा क्या किया जाता है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल फाइंड किया जाता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो खाली हाथ तो आएगा नहीं। जो भी न्यू पार्टनर आएगा, एडमिशन लेगा, वो खाली हाथ आएगा नहीं, अपना कुछ कैपिटल तो लेके ही आएगा। तो उस कैपिटल की एंट्री करते हैं कि वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, उसके हिसाब से एंट्री की जाती है, बरोबर ना। ये कैपिटल ज़्यादातर आपको सब में दिया हुआ होता है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है वो क्लियर किया जाता है। इसके अलावा न्यू पार्टनर के कैपिटल के अलावा न्यू पार्टनर्स गुडविल फाइंड की जाती है। न्यू पार्टनर्स गुडविल वो फाइंड की जाती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है। अब गुडविल मतलब क्या कहते हैं वो तो आपको ध्यान है ना। गुडविल मतलब बिजनेस का नाम, बिजनेस की रेप्यूटेशन, वो गुडविल कहलाती है। अब पता है, कोई सपोज कोई 3 पार्टनर पहले बिजनेस में काम कर रहे थे, 10 सालों से वो बिजनेस चला रहे थे, वो 3 पार्टनर तो 10 सालों से बिजनेस चला रहे थे, तो वो उन्होंने उन 3 पार्टनर ने बिजनेस का अच्छा खासा नाम, अच्छी खासी गुडविल तैयार कर ली होगी ना, बरोबर ना। अच्छी खासी गुडविल उन्होंने तैयार कर ली होगी कि भाई जो भी उन्होंने इतने साल मेहनत की है, अब कोई नया पार्टनर आ गया तो उसे तो उस बिजनेस का नाम बैठे बैठे मिलेगा ना, ठीक है ना भाई। वो नाम, बिजनेस की रेपुटेशन तो उन 3 पार्टनर ने तैयार की थी 10 सालों में मेहनत करके। अब कोई चौथा पार्टनर आ रहा है तो उसे तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस का नाम उसे बैठे बैठे मिलेगा। इसी वजह से कितनी बार कहा जाता है कि जो न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है ना, उससे कहते हैं कि तुम गुडविल के पैसे भी लेकर आओ, खाली कैपिटल मत लेकर आओ, गुडविल के पैसे भी लेके आओ। और नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लेकर आता है, वो फिर पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं उसे। इसलिए ये भी एक काम किया जाता है एडमिशन के वक्त कि न्यू पार्टनर्स की गुडविल फाइंड करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बरोबर। और आखिरी काम किया जाता है तो वो बिजनेस की
बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, कि जब सब रीवैल्यूएशन हो गया, सब चीज़ें नहीं हो गई, तो बिजनेस के लिए न्यू बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिसमें एक साइड बिजनेस के कैपिटल और लायबिलिटीज, तो एक साइड बिजनेस के एसेट्स रखे जाते हैं। सही बात है ना, ये नई चीज़ें फिर काउंट करेंगे ना हम लोग, ध्यान आ रहा है? तो एडमिशन के वक्त ये सब एक्टिविटीज़ करनी होती है, और हम लोग जो जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी लॉन्ग सम करेंगे, हर सम में ये सब एक्टिविटीज़ करनी है हमें। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें काउंट करनी है हर सम में। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखना, नोट कर लेना कि हर क्वेश्चन में ये सब तो हमें तैयार करना ही करना है। ध्यान आ रहा है? और जो भी हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जब एडमिशन की एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उसके लिए अकाउंट कौन कौन से तैयार करेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स तैयार करने हैं भाई, अकाउंट्स टू बी मेड। कौन से अकाउंट तैयार करेंगे एडमिशन के वक्त? तो एडमिशन के वक्त जो आपको अकाउंट्स तैयार करने हैं ना, जिसमें बेसिक पहला अकाउंट तैयार करते हैं, वो आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं हम लोग। दूसरा अकाउंट तैयार करते हैं, तो दूसरा अकाउंट आता है कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर्स के लिए कैपिटल या करंट अकाउंट तैयार करते हैं। ये सम के ऊपर डिपेंड कि भाई कौन सा अकाउंट हमें तैयार करना है। सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है तो सिर्फ कैपिटल, कैपिटल और करंट हो तो दोनों। ये हमने फाइनल अकाउंट में किया था ना सेकंड चैप्टर में, उसकी तरह कैपिटल और करंट अकाउंट तैयार करना है। इसके अलावा तीसरा कैश अकाउंट तैयार करना होता है, और चौथा बैलेंस शीट। ठीक है ना, एक कैश अकाउंट तैयार करते हैं कि बिजनेस में जो भी कैश की लेन देन होती है, भाई नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा कैश में, गुडविल लेकर आएगा कैश में, या और कुछ होगा, बराबर। तो कैश के लिए एक अलग अकाउंट तैयार करते हैं, और आखिरी में बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिसमें सबकी एंट्री एक साथ करनी है हमें। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ना, उन क्वेश्चंस में ये 4 या 5 अकाउंट तैयार करने हैं। रीवैल्यूएशन, कैपिटल और करंट दोनों हो तो वो 2 अकाउंट, नहीं तो खाली कैपिटल, फिर कैश अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। हर सब में ये अकाउंट्स तैयार करने हैं। आ रही है बात समझ में? ध्यान रहेगा ना ये पॉइंट? तो हर क्वेश्चन में ये अकाउंट तैयार करने हैं, और ये एक्टिविटीज़ हमें करनी है। और इन एक्टिविटीज़ के कुछ बेसिक रूल्स आपको बता रहा हूँ, कि जैसे कि सबसे पहले हमें काम करना होता है न्यू रेशियो ढूंढना। न्यू रेशियो ढूंढना और उसके साथ सेक्रीफाइस और गेन ढूंढना, ये हर क्वेश्चन में होगा ही होगा। हमें गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है ना, तो उसके लिए सेक्रीफाइस ढूंढना ही पड़ता है हर क्वेश्चन में। ये तो अभी रूल बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब और डिटेल में समझाऊंगा इसे। तो सेक्रीफाइस और गेन कैसे ढूंढते हैं, ये ध्यान है ना, ये हमने 4th चैप्टर में सीखा भी था कि भाई सेक्रीफाइस और गेन कैसे फाइंड करते हैं। तो भाई सेक्रीफाइस अगर हमें फाइंड करना हो, हमें ध्यान है कि अगर कोई क्वेश्चन में जरूर पड़ी और सेक्रीफाइस अगर हमें ढूंढना होगा, तो सेक्रीफाइस ढूंढने के लिए फॉर्मूला आती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ऐसी फॉर्मूला आती है। और अगर कोई क्वेश्चन में हमें गेन फाइंड करना होगा, तो गेन के लिए फॉर्मूला आती है न्यू माइनस ओल्ड, बराबर। जो भी क्वेश्चन हो, ये सिचुएशंस अभी खाली बता रहा हूँ, फिर तो हर समय थोड़ा थोड़ा चेंज आता ही रहेगा, क्वेश्चन है हमारे भाई, एज इट इज ही हमेशा थोड़ी रूल्स फॉलो होंगे। पर बेसिक सेक्रीफाइस और गेन कैसे फाइंड करते हैं वो हमें ध्यान है ना, 4th चैप्टर में हमने ढूंढा भी था उसकी तरह से। इसके बाद रीवैल्यूएशन की एंट्रीज की जाती है, कि एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके रूल्स भी हमें ध्यान है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कि उसमें डेबिट साइड पे जो भी नुकसान हो, रीवैल्यूएशन के वक्त अगर कुछ नुकसान होता हो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, एंड रीवैल्यूएशन के वक्त अगर कुछ फायदा होता हो तो उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम लोग, बरोबर ना। मतलब अगर कभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए खाली इतना ध्यान रखते हैं, ये बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, कि रीवैल्यूएशन के वक्त यहाँ पर ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो जब भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ की नई वैल्यू ढूंढो और अगर कोई फ़ायदा होता हो, मतलब कि अगर उस वक्त प्रॉफिट होता हो या गेन होता हो, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट साइड पे। और अगर जो है वो कोई भी तरह का लॉस होता हो या कोई भी तरह का एक्सपेंस हो, तो वो यहाँ डेबिट पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे, बरोबर। रीवैल्यूएशन का ये रूल ध्यान रखना, ये भी सम आएगा तो क्लियर होगा, पर ये बेसिक रूल ध्यान रखना है इसमें, बरोबर।
उनके बाद रिजर्व, फंड, प्रॉफिट, लॉस, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया जाता है? तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसके रिलेटेड भी 4th चैप्टर में हमने ना वो देखा था, इसकी जर्नल एंट्रीज देखी थी और इसमें हमें उनके सम्स करने हैं। भाई जैसे कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ना हो तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बरोबर। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि अगर कोई प्रॉफिट है या रिजर्व है या फंड है, कोई भी फायदा अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कोई भी तरह का रिजर्व हो, कोई भी तरह का प्रॉफिट हो, कोई भी तरह का फंड हो, वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर कोई भी तरह के एक्सपेंसेस हो या कोई भी तरह का लॉस हो अगर, तो वो डेबिट साइड पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमेशा ध्यान देना, एक खास चीज़ नोट कर लेना, कोई भी चीज़ का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, जरूर पड़े कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो दोनों होगा, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइमिंग आए तो वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर रिजर्व वगैरह बांटना है ना, 3 पार्टनर हो कि चलो ए और बी 2 पार्टनर हैं और सी नया पार्टनर एडमिशन आया, ऐसे होगा ना। यहाँ पर भी ए और बी डेबिट साइड पे भी 2 पार्टनर है और सी नया पार्टनर एडमिशन लिया, तो जब ये रिजर्व या कुछ बांटना हो ना तो 2 ही पार्टनर को बांटेंगे, तीसरे को नहीं। वो तो अभी नया आया है, ये रिजर्व वगैरह तो हमने पहले ही साइड में करके रखे हैं, तो वो तो पुराने पार्टनर के हैं ना, वो नए को क्यों मिले, सही बात है ना। तो इसलिए ये रिजर्व, फंड, प्रॉफिट, लॉस वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को ही बांटेंगे, न्यू को नहीं। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, ये चीज ध्यान रखना। गलती से कुछ रिजर्व बांटना और तीनों को मत बांट देना, ठीक है। ये रूल से ध्यान देना है इसमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना हो तो इन रूल्स के हिसाब से करते हैं। उसके बाद न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री कैसे, तो उसकी एंट्री ध्यान देना कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता हो तो, बराबर। देखो ये सब मैं ना एंट्री बता रहा हूँ, फिर जब सम आएंगे ना तो ये रूल से ध्यान देना, क्या भाई रिजर्व है मतलब भाई ये 2 पार्टनर को ओल्ड में ही बांटना है, ओल्ड रेशियो में, बरोबर ना। ये उस वक्त रूल्स काम आएंगे, सम करते वक्त डायरेक्टली रूल्स बताऊंगा तो ध्यान ही नहीं आएगा, इसलिए पहले इन सबके रूल्स, सभी एक्टिविटी के रूल्स बता रहा हूँ आपको, आ रहे हैं ध्यान। तो न्यू पार्टनर कैपिटल हो तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे बांटते हैं, तो जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा ना, आप सब में देखना ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में पहली एंट्री ही यही होगी आपकी, कि सम की शुरुआत ही वैसे होती है, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर इतना कैपिटल लेकर आ रहा है, भाई वो 50,000 कैश में लेके आया कैपिटल, बरोबर ना। एंट्री ही पहले हमेशा यही होती है, तो इसलिए इसलिए वो तो पहले क्लियर करनी पड़ती है ना। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आए ना, तो उसकी एक एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के डेबिट में करते हैं एक एंट्री, और दूसरा कैपिटल अकाउंट के, ये कैपिटल में, ये करंट में नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसे कैपिटल में ही एंट्री करते हैं, करंट में कभी नहीं करते ये वाली एंट्री, तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बरोबर। एक एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में, दूसरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। समझो कोई नया पार्टनर सी है, वो सी नया पार्टनर 50,000 की कैपिटल लेकर आया, तो हम जो कैश अकाउंट तैयार करेंगे ना, वो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कि भाई इतना कैपिटल लेकर आया, और ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे कि भाई ये पार्टनर सी इतना कैपिटल लेकर आया, सिर्फ सी में, ए और बी में नहीं, बरोबर। तो जब भी पहली एंट्री आपकी होगी न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, तो उसकी हमेशा ये 2 एंट्री करते हैं, बरोबर। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आए तो उसके लिए ये रूल ध्यान रखो। फिर एक पॉइंट आता है आपका कि न्यू पार्टनर की गुडविल, ये पॉइंट आपके हर एक क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि भाई आप लोग जब सम्स करोगे ना तो बाकी सभी एंट्री इजीली कर लोगे, सिर्फ जो बेसिक काउंटिंग हमें करनी होती है वो इसमें करनी होती है, गुडविल में,
गुडविल में सबसे ज़रूरी काउंटिंग करनी होती है। उसके स्पेशल रूल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि अगर गुडविल की एंट्री आपकी सही हो गई ना, आप 2-3 सम करोगे आपको भी ध्यान आएगा कि गुडविल की एंट्री अगर आपकी क्लियर हो गई, अच्छी तरह से हो गई, मतलब समझो आपका आधे से ज़्यादा सम हो गया। मेन एंट्री इसमें ही 8 मार्क के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या गलती करते हैं वो, तो वो इसी में ही करते हैं, गुडविल वाली एंट्री में। इसलिए अगर गुडविल वाली एंट्री करेक्ट है और क्लियर है तो आपका सब कुछ क्लियर है। समझ आ रही है बात? तो गुडविल के रूल्स में लिखवा रहा हूँ, उसे अच्छी तरह से नोट करके लिख लेना। हर सम में ऐसी जो कंडीशन हो गुडविल की, अलग अलग कंडीशंस आती है, तो जैसी कंडीशंस हो उनके हिसाब से फिर एंट्री करेंगे हम लोग गुडविल में। ठीक है ना? तो अब देखो मैं ये रफ कर रहा हूँ और गुडविल का बता रहा हूँ, फिर आखिरी में तो सिर्फ बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। बैलेंस शीट तो ये सब एंट्री जब हो जाए तो बैलेंस शीट का आखिरी में क्या करते हैं, टोटल करते हैं कि दोनों बैलेंस शीट की दोनों साइड वो इक्वल आनी चाहिए, टोटल इक्वल आना चाहिए, मतलब हमारा सम कंप्लीट। ऐसा ना, मेन एंट्री आपकी भले ये आखिरी में मैंने बताया, लेकिन गुडविल की एंट्री सबसे मेन होती है। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, इसे लिख लो अच्छी तरह से, नोट कर लो, तो फिर जो है मैं आपको गुडविल की एंट्री बताऊँ कि गुडविल में कैसी सिचुएशन आती है और उस वक्त कैसी एंट्री करनी है हमें। ठीक है? देखो अब गुडविल में कैसे एंट्री करनी है हमें, तो गुडविल में एंट्री करते वक्त आपको अलग अलग सिचुएशंस आती है, हर क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन आएगी, वो हर सिचुएशन का पहले ही आपको रूल बता रहा हूँ कि सम जब आप करोगे तो जो भी सिचुएशन आए ना, तो ये रूल वाले पेज खोल देना, आप लोग एक बुक में लिख लेना ये रूल्स, फिर वो रूल्स वाले पेज देख लेना कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, मतलब इस जगह पर एंट्री करेंगे और ऐसे एंट्री करेंगे। ठीक है ना? तो वो सिचुएशन अगर आपको याद रही ना तो सम करने में इजी रहेगा, क्योंकि मेन एंट्री आपकी गुडविल की ही होती है। तो गुडविल में सिचुएशन आती है, पहली सिचुएशन, व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट, कि जब जो है वो बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दी गई हो। आपके हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही बनी हुई होगी, पुरानी बैलेंस शीट होगी, उसको रीवैल्यूएशन करके रिकंस्ट्रक्शन करके नई बैलेंस शीट बनानी होती है। हर क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट होगी आपके पास, तो उस पुरानी बैलेंस शीट में जब पुरानी गुडविल हो, अब रीवैल्यूएशन की हुई नहीं है, पुरानी गुडविल दी गई है, तो उसका कैसे क्लियर करते हैं हम? तो पुरानी गुडविल जो भी हो ना, तो वो हमेशा पुराने पार्टनर्स को पहले बांट देंगे, उसे क्लियर कर देंगे। ओल्ड गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट एट डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट, इन ओल्ड रेशियो। ये खास लिखना है, इन ओल्ड रेशियो। मतलब जब भी आपको बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल दी गई हो ना कि भाई पुरानी गुडविल 10,000 की है या जो भी अमाउंट हो उसकी, तो वो गुडविल हमेशा पहले ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट एट डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे वो हमेशा बांट देंगे। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे, वो लिखना भूल गया मैं, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ही बांटते हैं, न्यू पार्टनर्स को बांटते नहीं है। ठीक है? पहली सिचुएशन ये ध्यान देना, जब भी पुरानी गुडविल हो तो वो पुराने पार्टनर्स को बांट दो पहले, फिर नई गुडविल की काउंटिंग करेंगे हम लोग, बरोबर ना? फिर जो न्यू गुडविल हो उसके हिसाब से काउंटिंग करते हैं। तो ये पहली सिचुएशन ध्यान देना, पुरानी गुडविल अगर दी गई हो तो पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बरोबर। फिर सेकंड सिचुएशन जब आती है आपकी, सेकेंड सिचुएशन में वो कि जब कोई न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर आता हो, बरोबर ना? न्यू पार्टनर कैश में लेकर आता हो अगर अपनी गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash। जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर मतलब उसका ही हिस्सा, वो बिजनेस की पूरी गुडविल नहीं लेकर आएगा। कि जैसे सपोज बिजनेस की पुरानी गुडविल 10,000 की है, पुरानी गुडविल ऐसे क्लियर कर देंगे, फिर उसका रीवैल्यूएशन किया, हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं ना जब, तो जब रीवैल्यूएशन किया और बिजनेस की नई गुडविल आपको मेंशन की हुई है वो 15,000 की है,
अब नई गुडविल की वैल्यू, अब हमारी नई रेपुटेशन 15,000 की है उसमें, तो जो न्यू पार्टनर होगा ना वो पूरे 15,000 नहीं लेकर आएगा, पूरे 15,000 वो क्यों लेकर आए, उसका हिस्सा सिर्फ लेकर आएगा। जो न्यू रेशियो होगा ना हमारे पास, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो हम लोग ढूंढेंगे, उस न्यू रेशियो में उसका हिस्सा कितना है उसके हिसाब से वो गुडविल लेकर आएगा। कि जैसे 15,000 में से उसका हिस्सा खाली 5,000 का निकलता है तो वो सिर्फ गुडविल 5,000 की ही लेकर आएगा, पूरी नहीं लेकर आएगा, ठीक है ना। तो जब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अपना हिस्सा जब वो कैश में लेकर आता हो, तो यहाँ पर हमेशा नया पार्टनर जो नई गुडविल का हिस्सा लेकर आता है ना, वो हमेशा पुराने पार्टनर्स को बांट देते हैं, बरोबर ना। जो भी वो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसे पुराने में बांट देते हैं पुराने पार्टनर्स को, ये खास ध्यान रखना है। इसलिए जब वो कैश में लेकर आता है ना तो उसकी दो जगहों पर एंट्री करते हैं। पहली एंट्री करते हैं कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि वो कैश में लेकर आ रहा है तो एक एंट्री तो हमारी कैश अकाउंट के डेबिट में ही आएगी ना। जो भी कैश अगर आता हो, भले वो गुडविल आए या कैपिटल आए, तो एक एंट्री तो कैश में ही आएगी। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में करते हैं, दूसरी एंट्री कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे करते हैं, कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में। और इसमें ये जो गुडविल होती है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में, ये खास ध्यान रखना, बरोबर ना। मतलब समझो वो 5,000 जो गुडविल लेकर आ रहा है, नया पार्टनर लेकर आया 5,000 की गुडविल, तो एक एंट्री कैश के डेबिट में लिखते हैं, वो गुडविल की एंट्री। दूसरा कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में वो 5,000 बांट देंगे, 5,000 बांट देंगे। किसको बांटेंगे, तो ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। ये ध्यान देना, गुडविल हमेशा पुरानी गुडविल पुराने रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, लेकिन जो न्यू गुडविल है वो सेक्रीफाइस रेशियो में ढूंढेंगे। मतलब जब भी गुडविल अगर हमें काउंट करनी हो तो उसके लिए पहले सेक्रीफाइस रेशियो तो ढूंढना ही पड़ेगा। सही बात है ना, मैंने इसलिए तो पहले बताया कि सेक्रीफाइस या गेन हमें ढूंढना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर जो है वो न्यू पार्टनर कैश लेकर आ रहा है, गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, तो उसकी ये दो एंट्री करते हैं। ध्यान देना, जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो ये रूल्स याद रखो। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे, कैश के डेबिट में लिख देंगे और कैपिटल के क्रेडिट में ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। सिंपल ना, ये रूल्स याद रहेगा ना तो एंट्री करने में भी इजी रहेगा। या तीसरी सिचुएशन, इन दो के बाद तीसरी सिचुएशन कि जब नया पार्टनर जो है वो कैश न लेकर आता हो, गुडविल का कैश न लेकर आए, तो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग या डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब वो कैश में न लेकर आए तो क्या। मतलब देखो, जब न्यू पार्टनर आता है ना तो यार उसे गुडविल के पैसे कंपलसरी लेकर ही आने हैं, मतलब गुडविल की एंट्री आपको सब में करनी ही है। कितनी बार ऐसा होता है कि जो न्यू पार्टनर आया वो अभी कहता है कि यार मैं अभी कैश नहीं लेकर आ रहा हूँ, शायद 1 महीने बाद दूंगा। भाई उसके हिस्से की गुडविल 5,000 निकली, हिज शेयर ऑफ गुडविल, भाई 5,000 उसके हिस्से की गुडविल है, लेकिन वो अभी नहीं लेकर आया, उसने कहा मैं 1 आध महीने बाद लेकर आऊँगा, तो उसकी भी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, लेके तो आना ही है उसे। अभी लेकर आ जाए कैश में तो ये एंट्री करते हैं, अगर नहीं लेकर आया तो फिर दूसरी सिचुएशन, उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। ये भी सब में ध्यान देना कि वो कैश में लेकर आए तो ये सेकंड सिचुएशन, नहीं लेकर आए तो थर्ड सिचुएशन के हिसाब से एंट्री करते हैं। इसमें कैसे एंट्री होती है, तो इनमें पहली एंट्री करते हैं कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में सिर्फ न्यू पार्टनर में वो लिखा जाता है। न्यू पार्टनर में लिखा जाएगा कि भाई नया पार्टनर उतनी गुडविल नहीं लेकर आया, जितनी अमाउंट हो, भाई समझो 5,000 की नहीं लेकर आया, तो कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में जाकर सिर्फ न्यू पार्टनर में उतनी गुडविल लिखते हैं, 5,000 रुपये। अगर वो लेकर आता तो कैश के डेबिट में जाकर लिखते, अगर वो नहीं लेकर आ रहा है तो उसके अकाउंट के डेबिट में जाकर लिखेंगे हम लोग, बराबर। और दूसरी एंट्री वहीं कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में
ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही गुडविल भले वो नहीं लेकर आया, फिर भी ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई उन ओल्ड पार्टनर्स को अभी नहीं, चलो बाद में मिलेगा, बरोबर ना, भले अभी नहीं बाद में मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो वहाँ पर बतानी होती है हमें कि हाँ भाई उनके नाम पर बाकी रही, बरोबर ना। ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में, समझो वो 5,000 नहीं लेकर आया है तो उसके डेबिट में जाकर लिखेंगे न्यू पार्टनर के कि ये 5,000 नहीं लेकर आया, और क्रेडिट में जाकर ओल्ड पार्टनर को वही 5,000 बांट देंगे। मतलब और सिंपल याद रखना हो तो अगर वो कैश लेकर आ रहा है ना तो कैश के डेबिट में जाकर कैपिटल के क्रेडिट में बांट देंगे, अगर नहीं लेकर आ रहा है तो कैपिटल के ही डेबिट में लिखकर और क्रेडिट में तो वैसे ही बांटेंगे जैसे यहाँ बांटना है। समझ आ रही है बात? ये सिचुएशन, ये स्टेप्स ध्यान रखना कि अगर कोई गुडविल नहीं लेकर आ रहा है तो उसके लिए ये एंट्री, और कितनी बार, ये चीज़ भी याद रखना, माइंड में रखना, कितनी बार आपके सम में ये दोनों सिचुएशंस होगी, दोनों सिचुएशंस होगी आपके सम में। मतलब ऐसा होगा कि भाई समझो उसकी 10,000 हो रही है गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल 10,000 है और उस हिस्से में से वो 5,000 लेकर आया, 5,000 नहीं लेकर आया। कितनी बार होता है ना, उसे कहा था तुम गुडविल के 10,000 लेकर आना, उसमें से 5 ही लेके आया, 5 नहीं लेकर आया, तो फिर हमें दोनों एंट्री करनी है। दो एंट्री इसकी कि वो 5,000 लेकर आया है, दो एंट्री इसकी वो 5,000 नहीं लेकर आया, 4 एंट्री हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में, बरोबर ना। कितनी बार ये दोनों सिचुएशंस होती है तो भी ध्यान रखना उसमें। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये एक ध्यान रखना। एंड फोर्थ सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन हम लोग कहते हैं कि एनी पार्टनर इफ एनी पार्टनर गेन्स। मतलब क्या, ये सिचुएशन रेयर आती है, रेयर आती है, आपके एक दो सब में ही होगी ऐसी सिचुएशन, लेकिन आती है कि जब हम लोग गुडविल जब काउंट करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, सेक्रीफाइस रेशियो में, मतलब सेक्रीफाइस ढूंढते हैं। लेकिन सेक्रीफाइस ढूंढते वक्त अगर कोई पार्टनर गेन कर जाए तो, जैसे 4 चैप्टर में आपने देखा था ना, 4 चैप्टर में आप लोग सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस ढूंढते थे, तो सेक्रीफाइस ढूंढते वक्त कोई एक आध पार्टनर गेन कर जाता था, बरोबर ना। सेक्रीफाइस ढूंढते वक्त माइनस में आंसर आ जाता था, मतलब वो गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो कैसे बांटेंगे? गुडविल तो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में ही बांटते हैं, और अगर कोई पार्टनर गेन करे तो कैसे बांटेंगे? तब उस वक्त ये फोर्थ सिचुएशन आती है, बरोबर। ये रेयर सिचुएशन है, अभी खाली रूल्स बता रहा हूँ, लेकिन ये सिचुएशन जब आपका प्रॉपर सम आएगा तभी आपको क्लियर होगी कि ये सिचुएशन में करना क्या है हमें, ठीक है। तो अगर कोई नया पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है, या कोई पुराना पार्टनर भी अगर जो है वो गेन कर रहा है, तब उस वक्त सबसे पहले जो काउंटिंग की जाती है ना, गुडविल की काउंटिंग, तो काउंटिंग ऑन होल गुडविल, हमेशा पूरी गुडविल पे काउंटिंग होती है, फिर एक हिस्से पे नहीं। जैसे इन दोनों सिचुएशन में जब हम काउंटिंग करते हैं ना तो खाली नए पार्टनर के हिस्से पर ही काउंटिंग करते हैं, पूरी गुडविल पे काउंटिंग नहीं करते, बरोबर ना। सिर्फ नए पार्टनर के हिस्से पर हम लोग काउंटिंग करते हैं। भाई समझो पूरी गुडविल 15,000 की है लेकिन नए पार्टनर का हिस्सा खाली 5,000 है, तो इन दोनों सिचुएशन में वो 5,000 पे ही काउंट होता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन हो ना तो पूरे 15,000 पे काउंट करना पड़ता है, 5,000 पे नहीं, खाली उसके हिस्से पे नहीं, वो पहले काउंटिंग में। और वही बता रहा हूँ, ये काउंटिंग जब सम में आएगा तो ही क्लियर होगा काउंटिंग कैसे करनी है। और एंट्री कैसे करते हैं भाई, पूरी गुडविल पे काउंट करते हैं, उसके बाद जो न्यू पार्टनर होना, सब एंट्री कैपिटल या करंट में ही आती है, सभी एंट्रीज, या भले ऐसे भी लिख दो आप, ऑल एंट्रीज इन कैपिटल और करंट अकाउंट, सब एंट्री कैपिटल या करंट अकाउंट में ही करते हैं। इसकी जो भी एंट्रीज आती है उसमें से पहली एंट्री जो न्यू पार्टनर है उस न्यू पार्टनर के डेबिट साइड पे जाकर लिखेंगे, बराबर ना। वही कैपिटल या करंट अकाउंट में जो न्यू पार्टनर का नाम होगा ए बी सी में से, तो समझो सी न्यू पार्टनर होगा तो उसके डेबिट में जाकर लिखेंगे, उसकी जो काउंटिंग आएगी वो, ये काउंटिंग अलग से सम में ही पता चलेगी आपको, तो उसकी काउंटिंग में जो आएगा वो न्यू पार्टनर के डेबिट में जाकर लिखेंगे। दूसरी एंट्री जो गेनिंग पार्टनर होगा, जो गेनिंग पार्टनर मतलब जो गेन कर रहा होगा, 3 या 4 में से कोई एक या दो गेन कर रहे होंगे, तो जो गेनिंग पार्टनर होगा उसके भी डेबिट में जाकर लिखेंगे। और आखिरी में जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर होगा
तो वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे। और कैपिटल और करंट अकाउंट में ही जो न्यू पार्टनर है उसके डेबिट में उसका हिस्सा काउंटिंग करके, जो गेनिंग पार्टनर है उसके भी डेबिट में, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके क्रेडिट में। तो जब ये सिचुएशन आए तो ये 3 एंट्री होती है और काउंटिंग अलग से, इसकी काउंटिंग अलग से होती है, वो सब में ही क्लियर होगा। ठीक है, तो गुडविल में ये 4 सिचुएशंस आती है। यहाँ 5वीं सिचुएशन बताई कितनी बार ये दोनों मिक्स आते हैं आपको, बराबर ना। तो ये सिचुएशंस आती है। अब जब सम देखना, हर एक सम में जो सिचुएशन हो उसके हिसाब से एंट्री करनी है। और फिर से वही बोल रहा हूँ, गुडविल की एंट्री ही आपकी मेन होगी जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, बराबर। बाकी सब एंट्री आप नॉर्मल कर पाओगे। रीवैल्यूएशन की एंट्री बहुत सिंपल होती है, बस गुडविल की एंट्री में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये नोट्स अच्छी तरह से लिख लो कि कौन सी सिचुएशन में क्या एंट्री करनी है, फिर उनके हिसाब से जैसी सिचुएशन आएगी वैसे एंट्री करेंगे। ठीक है ना। एंड आखिरी, ये जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं वो तो आखिरी में टोटल आता ही है, और एक नई सिचुएशन आती है आखिरी के कुछ सम्स हैं जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल वो हमें ढूंढनी भी पड़ती है। न्यू पार्टनर की कैपिटल में एंट्री कैसे करते हैं वो तो हमने देखा। कितनी बार ये सिचुएशंस आती है, 2-3 सम हैं ऐसे कि जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ही नहीं दी गई है, वो ढूंढना पड़ता है कि नया पार्टनर कितना लेकर आया, उसे ढूंढो, फिर उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। ठीक है, वो तो हर सम में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा ही ना। ये बेसिक रूल्स बताए मैंने इन सब के। ये सब एक्टिविटीज़ वो हर सम में करनी है आपको। तो आज ये रूल्स लिख लो, अच्छी तरह से समझ लो, माइंड में उतार लो ये रूल्स। अब कल से इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही डायरेक्टली करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते तो फिलहाल वो नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्टली बताऊंगा जिनके रिलेटेड हम लोग कल देखेंगे। अब ओके, थैंक यू।